नए फैंस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं गारो भी जिंदा है और वो होश में आता है और बोलता है मेरे साथ क्या हुआ और मैं आखिरकार एक मॉन्स्टर से कैसे आ रही है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। और छोटे बच्चे का क्या हुआ, क्या मॉन्स्टर ने उसको मार दिया होगा। वो देखता है उसका खून अपने आप ही बहना बंद हो गया था और उसके कपड़े उसकी सही से टाइट तरीके से चिपक गए थे। अब गारो गुस्से में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्पायर को मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में पता लगने ही वाला है। वो सकिंगर से पूछता सारे हीरोज आ गए क्या। सकिंगर बोलता कुछ हीरोज तो बहुत पहले ही आ गए हैं, लेकिन टैंक टॉप और मेटल बैट अभी भी हॉस्पिटल में है और ड्राइव नाइट लापता है और बॉस्टो का मेटल नाइट ने आने से मना कर दिया है। जो भी मैं आंखें नहीं निकल चुका है। सिल्वर फैक्ट, जेनोस और किंग हम तीनों को मिशन पे शामिल करने वाले हैं और इस फाइट के अंदर में एसरंग हीरोज की जरूरत पड़ेगी। चाइल्ड एम्पायर कहता है जेनोस के ऊपर कुछ रिसर्च करी है। वो सिटी के जी घोस्ट टाउन में रहता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी घोस्ट टाउन में कही है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है। इन लोगों को यहाँ पे ये लग रहा था कि जेनोस मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ है। सकिंगर कहता है बहुत सी हीरोज है जिनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। चाइल्ड एम्पायर कहता हम ज्यादा नहीं जानते मॉन्स्टर कितने पावरफुल और कहाँ पर है, और अगर हमारे बीच में कोई जासूस हुआ तो वो सब कुछ खबर मॉन्स्टर्स को बता देगा और हम सभी पहले जाएंगे। और जेनोस एक नया हीरो है इसलिए उसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते और उसको मेटल लाइट ने बोला था ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना। सकिंगर कहता है कि तुम्हें लगता है वो हमें धोखा देगा। चाइल्ड एम्पायर बोलता है मैं उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और उसको इस मिशन में जोड़ना भी नहीं है। सकिंगर उसकी बात मान जाता है। चाइल्ड एम्पायर ये भी बोलता है सिल्वर फैन ने गारो को बिना मारी ऐसे भागने दिए काफी अजीब बात नहीं है। ये भी हो सकता है उनको अभी भी अपने स्टूडेंट से थोड़ा बहुत लगाव हो और ये बात यहाँ पर पक्की है। गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन में जुड़ चुका है इसलिए हम लोगों को सिल्वर फैन को भी हटा देना चाहिए। सकिंगर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें किंग तो चाहिए ना। चाइल्ड एम्पायर कहता है वो तो चाहिए, वही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है और सबको बता दो मॉन्स्टर का बेस जल्दी पता चल जाएगा। सकिंगर ये बता के स्टेज को बताता है टीम से सिल्वर फैन और जेनस को हटा दिया गया है, मतलब ए क्लास के हीरोज को बुलाएंगे ताकि वो एस क्लास के हीरोज को सपोर्ट कर सके। स्टेज बोलता है वो लोग फालतू नहीं है, वो मारे जाएंगे। सकिंगर बोलता है मरने के चांस तो सभी के हैं जो भी इस मिशन में जाएंगे, लेकिन उनकी मौत तो तभी तय हो गई थी जब वो एक हीरो बने थे और एक बच्चे की जान खतरे में है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो गवाना ही पड़ेगा। स्टेज कहता है हमने और हीरोज खो दिए तो आगे जाके हीरोज की कमी पड़ जाएगी। सकिंगर कहता है आप उस बड़े खतरे से डर रहे हो ना और आप उसके लिए तैयार रहना चाहते हो। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खतरा मॉन्स्टर एसोसिएशन है और अगर इनको नहीं मारा तो ये दुनिया से इंसानों को खत्म कर देंगे और अगर हमने ये लड़ाई जीत ली तो हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस मिशन का लीडर मैं हूँ। मैं दूसरी तरफ साइतामा के घर पे हॉट पर उठकर तैयार हो गया था और सभी लोग उसपे खाने के लिए उसपे टूट पड़ते हैं और सभी लोग उसे खाने के लिए भूखों की तरह टूट पड़ते हैं। वो की मीट लेने की कोशिश करती है लेकिन जेनस उसे छीन लेता है। आखिर तुम मास्टर का मीट खाने की कोशिश कर रही हो। वो भी कहते तुम इन सबसे बाहर रहो। सिल्वर फैंग बोलता लड़ाई मत करो, आराम से खाना खाओ। साइतामा कहता सब रुक जाओ और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे घर पर क्यों हो, अभी तक तुम गए क्यों नहीं और किसी दूसरे का खाना खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती। पता को भी खत्म हो गई से तो अपने घर जाओ। फूकी कहती है घर जाओ, यहाँ भीड़ हो गई है। साइतामा कहता मैं तुमसे भी कह रहा हूँ लेकिन फूकी उस पर ध्यान नहीं देती। और सिल्वर फैंग के बगल में बुड्ढा कौन है और अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो उसके लायक बनो। वो बुड्ढा बोलता है तुम्हारा ग्रुप रियानुस गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें उड़ा दूंगा फूकी। साइतामा कहता है मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं करेगा। डॉक्टर कुसनो ये सब देख के खुश होता है क्योंकि जेनस के इतने सारे दोस्त है जिसके साथ वो अपना खाना शेयर कर सकता है। जेनस बोलता है और तुम्हारी दोस्त नहीं है। फूकी बोलते तो जेनस को काफी अच्छे हथियार बनाती हो और मैं तो नौकरी पे रख लूंगी और तो हमारे ग्रुप के हथियार बनाए करना। जो सुन के जेनस और ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। सिल्वर फैंग साइतामा से पूछने लग जाता है तुम अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हो और मुझसे क्या गलती हो गई और मेरे डोजो में ताकत को सब कुछ मानती है और शायद से ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। जेनस उससे बोलता है मास्टर के खाने से अपनी बैक स्टोरी में सुनाओ। सभी लोग यहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं लेकिन साइतामा को कहीं अच्छा नहीं लग रहा था और खाना खाता है सब लोग ऐसे निकल जाना और तुम भी किंग। लेकिन वो देखते किंग तो पीछे पड़ा हुआ था। साइतामा वो तो सोने की जगह नहीं है। तो उस तरफ हम गारो को देखते हैं, वो एक गुफा के अंदर घुसता है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाती है। गोरो गोरो उधर चल जाता है, उनकी तरफ कोई आ रहा है। उसे लगता है कोई मॉन्स्टर में ज्वाइन करने आ रहा होगा या फिर कोई हीरो जासूसी करने। कोई यहाँ पर हमारा अड्डे में घुस चुका, उसको जाके खर्चा पानी दो और अगर मॉन्स्टर हो तो उसके यहाँ पर लेके आ जाना। लेकिन इंसानों से तुम्हें पता ही क्या करना है। अगले दिन साइतामा किंग को उठाता है तुम खाने के समय बेहोश हो गए थे, मुझे लगा तुम यहाँ पर मर गए। किंग पूछता बाकी लोग कहाँ पर गए। साइतामा कहता डर के बाद मैंने सबको भगा दिया। जरा सबने आपको रिपेयर करने गया है और किंग यहाँ से जाने लग जाता है। साइतामा कहता जाते समय कचड़े की थैलियां ले जाना और कचड़े में डाल देना, वो थोड़ी दूर है। किंग यहाँ से जाने लग जाता और बोलता आज तो अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी सुबह, लोगों और गाड़ियों का बिल्कुल भी शोर नहीं है और एक घोस्ट टाउन है जहाँ पर अधिकतर मॉन्स्टर दिखते रहते हैं जिस वजह से लोग चले गए हैं। लेकिन किंग के सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया और साइतामा यहाँ पर आता उसके डर के बारे यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं आता होगा। और चूहे वाली जगह पे बिल्ली आ जाए तो चूहे ऑटोमेटिक वहां से भग जाते हैं और कुछ चूहे अपने बिल में घुसे रहते हैं और साथ साथ कुछ मॉन्स्टर भी हमें छुपे होंगे और मुझे सोच के काफी डर लगता है। किंग सिटी में आकर कचड़ा फेंक देता है और सोचता है ऐसे समय पे लोग काम पर जा रहे हैं। वो देखता है उसके घर के सामने दो लोग खड़े हुए हैं
और वो बकर उसके पास आ रहे होते हैं और वो बोलता है हम आपका इंतजार कर रहे थे, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, ये लोग यहाँ पे हीरो स्टेशन से आए थे, इसलिए था मेरा ट्रांसमीटर कहीं पे टूट गया है। और कल रात में सिटी जी में था, फोटो देखते किंग के कपड़े गंदे हैं, वो कहते शायद मास्टर के टुकड़े होंगे, आप बहुत समय से फाइट कर रहे होंगे, वैसा यहाँ पे आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको हेडक्वार्टर चलना होगा। इधर दूसरी तरफ नारंगी सोच रहा था, उसने यहाँ पे टीम भेजी थी, लेकिन अब तक उनका कोई मैसेज नहीं आया है, शायद से वो लोग फेल हो गए और उनके पास हाईटेक हथियार थे, और अगर वो हार गए तो हीरोज भी क्या कर लेंगे। ये बात उस सकिंगर को बताता है, उसे यहाँ पर काफी चिंता हो रही है। सकिंगर कहता चिंता मत करो, हम आपके बेटे को बचा लेंगे। नारंगी बोलता है बेटर बेटा ऐसा रैंक हीरो है, लेकिन फिर वो हार गया, फिर मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ, और मैं तुम्हें जितने मर्जी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे यहाँ पर बेटे को बचा लो। अब यहाँ पे हीरोज की टीम आती है, वो बोलते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो लोग कमजोर होते हैं वही पैसे के लालच में आते हैं, ऑर्डर का सामना करने के लिए ताकत चाहिए होती है। रोनाल्डो कहते हैं इसके लिए ताकत की जरूरत होती है, तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। एटॉमिक समुराई बोलता है सब कुछ हमारे पे छोड़ दो, और हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना है। हम यहाँ पे जॉमी मैंने पूरी हीरो भी यहाँ पर आ गए थे। शायद एम्पर बोलता है उनका बेस पता चल गया, अब बस किंग और बैकअप के आने की जरूरत है, और दोपहर होते हैं हम उन पर अटैक कर देंगे और उस बच्चों को बचाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म कर देंगे। रोनाल्डो नारंगी से बोलती है अंकल घर पे आके सो जाओ, और जब तक तुम जाओगे सब साफ हो चुका होगा, अब एस क्लास हीरोज को मीटिंग करने जाना है। अब चाइल्ड एम्पर कहता है वो सभी को घोस्ट टाउन का नक्शा देगा, हम मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए हम सब अलग अलग रास्ते से घुसेंगे, क्योंकि मॉन्स्टर्स भी अलग अलग होंगे। वो सभी को ट्रांसमीटर देगा उनकी लोकेशन पता लगाने के लिए, हमें से एक भी बच्चे के पास पहुंचे तो वो काफी है, और बैकअप टीम पर इंतजार करेगी, और यहाँ से कोई मॉन्स्टर भागने की कोशिश करेगा और वो लोग उसे खत्म कर देंगे। और सकिंगर बोलता है बैकअप टीम के नाम सभी हीरोज को बुलाएंगे, तो वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को संभाल लेंगे। तो टोर्नेडो बोलते तुमने फोई को कोई बोला होगा, सकिंगर बोलता है हाँ वो यहाँ आने के लिए निकल चुकी होगी। टोर्नेडो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, और तुमने भी छोटे बहन को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैं यहाँ पर हूँ वही काफी है। सकिंगर कहता है ठीक है मैं समझ गया। टेरी और बागामा के पास रॉयल रीपर आता है, वो कहता तुमने यहाँ बहुत जी लिया, अब तुम्हारे यहाँ पे खेल खत्म होगा। यार यहाँ पर रोते हुए हीरोज को आवाज लगाता है, रीपर बोलता तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन हीरोज को सिर्फ उस बच्चे की चिंता है, किसी और को पता है कि तुम यहाँ पर हो और तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इधर दूसरी तरफ हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं, तो उस बंदे को पकड़ने के लिए जा रहे थे जो अंदर घुसा था, वो देखता है उससे पहले आने वाले मॉन्स्टर्स को इसने यहाँ पर मार दिया है, और देखने में लगा था किसी इंसान का काम तो नहीं है, वो कैसा नहीं कोई मॉन्स्टर का काम होगा। इधर दूसरी तरफ रीपर टेजो को परेशान कर रहा था, यार ये पूछता वो ऐसा क्यों कर रहा है। रीपर कहता है क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर हो, मुझे तो उस लोगों को मारने में मजा आता है, और अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। यार यहाँ पर होते हुए चिल्लाता है, लेकिन तब यहाँ पर गारो दीवार तोड़ते यहाँ पर आ जाता है, और वो रीपर की तलवार पकड़ के तोड़ देता है, और वो एक पंच में रीपर का सर उड़ा देता है, और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यार बोलता ओल्ड मैन गारो तो चला से निकलते हैं, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।